शहजाद पूनावाला जी, आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर एनडीए को लेकर, शिवसेना के सांसदों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे, लेकिन हर्षप्रीत खड़ियाल जी ने ममता बनर्जी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। विशाल जी, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा, हालांकि वो तो डाइवर्ट करते रहे, पर मेरे बीच में कोई ना बोले, केवल मुझ पे आपको पूरा समय दिया जाएगा, आपको पूरा समय। इन्होंने गजानन कीर्तिकर का सवाल पूछा। गजानन कीर्तिकर के सवाल पर सीएम एकनाथ शिंदे, ये मामले को बंद करो, सब पब्लिक में बात नहीं रखनी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा राष्ट्रपति शासन लगा दो, अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता डिक्टेटर है। इस पर कांग्रेस के बड़े नेता ने स्टेटमेंट दिया क्या? बाजवा ने कहा 13 की 13 लड़ेंगे, सिद्धू ने कहा एकता जोकर, और वार्डिंग ने कहा 13 की 13 लड़ेंगे। इस पर कोई वरिष्ठ पंजाब के या केंद्रीय नेतृत्व ने बोला है क्या? कांग्रेस के नेताओं ने, सुधाकरन और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिनराई विजयन डिक्टेटर और साइकोपैथ है, कोई वरिष्ठ नेता ने बोला क्या? और एनडीए की मीटिंग हर पार्लियामेंट सेशन पे होती है। यदि आप विशाल जी को गरियाने से अच्छा उसके काम को देखते तो आपको पता चलता पार्लियामेंट से हर बार कवरेज होती है। और आखिरी बात देखिए, अब थोड़ी सी अलायंस की बात कर ले। विशाल जी, इस देश में 3 तरह के राज्य है। एक राज्य जहां पर कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पे डायरेक्ट फाइट चलिए, कांग्रेस को इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी जगह जहां पर 2-3 इनके अलायंस बना हुआ है, तमिलनाडु में बना हुआ है, बिहार में बना हुआ है, हालांकि सीट शेयरिंग पे उसमें भी सवाल है, झारखंड में बना हुआ है। तीसरे जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, इन स्टेट्स में अलायंस होने की आवश्यकता है। अब मुझे बता दो कि पंजाब में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं, केवल आप यहां पर आकर विशाल को, एंकर को, जी को गरियाने से कुछ नहीं होगा। अपने घर में देखो, हम अपना घर निपटा लेंगे, हम अपना घर देख लेंगे। चलिए मैं हर्षप्रीत जी, देखिए मैं आपको फिर एक बार आ रहा हूं, हमारे और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं इसी सवाल के साथ में। हर्षप्रीत खड़ियाल जी, एक सवाल। अरे भाई, आप जवाब दो अधीर रंजन का, मान्यवर। सवाल क्या हो गया? आप अपना सवाल का जवाब दे नहीं पाते हो, केवल यहाँ पर आकर इधर से उधर। अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता दीदी को लेकर जो बयान दिया, क्या वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है? क्या कांग्रेस पार्टी उस बयान से सहमत है? क्या अपने सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भाषा अधीर रंजन चौधरी जी जैसी होती है? एनडीए की मीटिंग लास्ट कब हुई थी? हर्षप्रीत खड़ियाल जी, अशोका होटल में हम लोगों ने कवर किया है एनडीए की जब बैठक हुई थी। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लास्ट मीटिंग कब हुई थी साहब? अरे पार्लियामेंट के सेशन में हुई थी, आपको पता नहीं है? खड़ियाल साहब, दिसंबर में पार्लियामेंट के सेशन में हुई थी, आप पता नहीं करते? मिलिंद देवरा के बदले ऐसे लोग आ गए पार्टी में। अब सोचिए, भाजपा को पता लगता है। हर्षप्रीत जी, आप मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए, राजस्थान का चुनाव हार गए, छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गए, आप एनडीए पे ज्यादा ध्यान देने लगे, मुझे लग रहा है। आप अपनी पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको एनडीए बीजेपी की ज्यादा चिंता दिख रही है। और उसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बने थे 2004। हर्षप्रीत जी, आप बनिए, आपको कोई नहीं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, मत बनिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ममता दीदी को लेकर जो बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक भाषा है? मेरा जवाब तो ले लीजिए। आप दे नहीं रहे हैं, पूरा समय दिया है। मेरा जवाब आप जवाब देना नहीं चाह रहे हर्षप्रीत जी। जवाब ही नहीं है। एडीएमके क्यों छोड़ के गया? पूछिए जरा। हर्षप्रीत जी, आपने शिवसेना का सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला से मैंने वो सवाल पूछा। मैं फिलहाल आपसे अधीर रंजन चौधरी को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों जवाब से भाग रहे हैं? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप संवाद की बात कर रहे हैं, क्या यही लोकतांत्रिक संवाद है आपका? क्या ममता दीदी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, हर्षप्रीत जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों? मेरा बयान गलत था, जो चैनल पे कह रहे हैं मेरा बयान गलत था, जो पहले मैंने दिया था। आइडियोलॉजी ओवरनाइट बदल रहे हैं साहब, उनके बयानों की क्या क्रेडिबिलिटी, उनके जवाब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये अधीर रंजन चौधरी के बारे में बोल रहे हैं? मैंने पूछा, मेरा जवाब ले लीजिए साहब। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, जो आप इलेक्शन की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी हारने के बाद। हर्षप्रीत जी, मेरा सीधा सवाल है, देखिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया नहीं। हर्षप्रीत जी, अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया ममता दीदी को लेकर, वो सही है या गलत? मेरा सवाल भी तो पूछ लीजिए। आप बयानों की बात करें, मीटिंग ही नहीं करते तो। हर्षप्रीत जी, मीटिंग करते हैं, हमने देखी है, आपकी मीटिंग देखी है, इनकी भी मीटिंग देखी है। अशोका होटल में मैंने भी कवर किया, मैं तारीख निकाल के आपको बता दूंगा। मीटिंग की बात मत करिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। साहब, मीटिंग्स पता है क्या होती हैं? जो दिन ब दिन होती हो, जैसे हमारी हो रही है। भाजपा की मीटिंग 6 महीने पहले होती है। चलिए जल्दी शहजाद पूनावाला जी और मेहमान आदिल खान, अभिषेक दादी के वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग के बारे में कह रहे हैं, जेडीयू के सांसद सुनील कुमार, ये तो पूछ लीजिए, कैसे अपरिपक्व लोग आ जाते छोड़ के चला गया? भाई, ये तरीका नहीं है डिबेट। हर्षप्रीत जी, बैठो, मैं शहजाद जी और अभिषेक जी, देखिए हर्षप्रीत जी, प्लीज, शहजाद जी, हर्षप्रीत जी, आप दोनों
लोगों से निवेदन है। नहीं, मेरा सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्शप्रीत जी देखिए, आप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैंने आपको पूरा भरपूर मौका दिया, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। अब आप मेरे अगले राउंड का इंतजार करिए, आपके सारे सवाल मैंने सुन लिए। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेकर और 15 सेकंड का प्लीज शहजाद पूनावाला से 30 सेकंड आपको, बता दो 30 सेकंड आपको शहजाद जी, उसके बाद और मैं। अरे भाई, शहजाद जी की आवाज आनी चाहिए। 30 सेकंड शहजाद जी। अभी इन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग देखिए, आपकी मीटिंग कहाँ होती है। मैंने बार बार बताया पार्लियामेंट के सेशन में हमारी एनडीए की मीटिंग होती है, पर छोड़ देते उस विषय को। इनकी मीटिंग का हाल तो सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के सांसद है उन्होंने बताया कि आओ खाओ फोटो खिंचाओ जाओ। इस बार तो समोसा भी नहीं मिला। और अभिषेक भाई मेरे मित्र अच्छे, मैं आपसे पूछा था, आपने बोला हम इंटरनली बात कर रहे हैं। गोपाल मंडल कौन है भाई? गोपाल मंडल जी का बयान है, ये खड़गे फड़गे कौन है? नीतीश इज द बेस्ट पीएम फेस। अब बताइए आप इसके साथ। अभिषेक झा जी से मैं जवाब लेता हूं। खिलाफ है अभिषेक झा जी। दो बातें इन्होंने कही। एक तो सुनील कुमार पिंटू जी के विषय में बता रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल हर कोई जानता है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे साथ जब अलायंस होता है तब हमारे सिंबल पर लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। किसके इशारे पर बोल रहे हैं सबको मालूम है, पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी है जी। दूसरा, एक विधायक महोदय के विषय में बता रहे हैं कि पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होती है ना, पार्टी के अध्यक्ष बताते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बताते हैं। उसके अलावा कोई अगर कुछ कह रहा है, कौन होता है वो? निजी राय अपने हिसाब से लोग रख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी किसी भी पद के उम्मीदवार नहीं जी। हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे को सम्मान के भाव के साथ देखा है और हम लोग हमेशा सोकॉज नोटिस करते हैं ऐसे लोगों पर जो अपने मन से बड़बोलापन दिखाते हैं या अपने मन से अगर बयान देते हैं तो। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है। अभी सोच लीजिए ना, बड़े बोलेपन की बात कर रहे हैं, इनके पार्टी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, बता रहे हैं कि रामलला का केस मैंने लड़ा। इनकी पार्टी कोई नेत्री कह रही है कि भाई रामलला को घर हम लोग दे रहे हैं। आपकी कब से इतनी हैसियत हो गई और कब से आप अपने महिमा मंडल में इतना पागल हो गए राजनीतिक रूप से कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं जी। पर ये चीजें कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं देखिए अभिषेक झा जी, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तनाव लगातार देखा जा रहा है। AK वाजपेयी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है इंडिया के अंदर, और ममता दीदी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है, क्या वो सही है? ये बुरा मान जाएंगे, ये खंडपाल साहब बैठे हुए हैं, इनकी एनडीए की बात करोगे तो इनके कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के तो आज ही छोड़ के गए मिलल देवड़ा। अभी तक 460 एमएलए कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं और कांग्रेस के जो टॉप लीडर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, हार्दिक पटेल, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, कितने नाम गिनाऊं? ये 460 की लिस्ट है मेरे पास। तो वाजपेयी जी, मुझे लगता है आप भी एनडीए पे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। क्या एनडीए तो एनडीए हाँ, रिसर्च करना जरूरी है। हाँ। आप लोग जितना उड़ोगे तो आप लोगों की रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उड़ नहीं सकते, पंख कटे हुए हैं आपके सबके, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। साल 1.5 साल में मीटिंग खेल रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। और कल भी क्या हुआ? कल कांग्रेस वर्सेस ममता हो गई, कांग्रेस वर्सेस अखिलेश हो गया, कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल हो गया, और फिर कह रहे जी हम मोदी को हराएंगे। मोदी को हराने की कहां से ताकत आ जाएगी आप में? ना आपके पास नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना कोई प्रोग्राम है। चलिए मैं आदिल खान जी से सवाल लेता हूं। आदिल खान जी, नहीं मानी है।